उग है सूरज देव अर्घ के बेरिया, हमरी लाज रखी छठी मैया। अंजूरी भर जलवा मनवा से मांगे, संताने सुखी रहस मैया सुने लागे। हर घर में सुबह होती है, पर कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सूरज की पहली किरण सिर्फ दीवारों को नहीं, आत्मा को छूती है। ऐसे ही एक घर में रहती थीं शकुंतला देवी, छठ माता की परम भक्त। घर में सुख समृद्धि थी, पर 2 पीढ़ियों के बीच विचारों का गहरा अंतर था। शकुंतला देवी के लिए धर्म, पूजा और व्रत ही जीवन का सार थे, जबकि उनकी बहू नेहा आधुनिक सोच वाली तर्कवादी महिला थी, जो इन सबको अंधविश्वास मानती थी। उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, छठ पर्व की शुरुआत। शकुंतला देवी ने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, रवि बेटा, आम की लकड़ी ले आना और घाट के लिए नया घड़ा भी। इस बार छठ मैया की पूजा पूर्ण विधि से करनी है। जी माँ, अभी लाता हूँ। फिर शकुंतला देवी ममता भरी आंखों से नेहा की ओर मुड़ी। बिटिया नेहा, इस बार तुम भी व्रत करो ना, मैया की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन रसोई में खड़ी नेहा ने धीरे से कहा, माँ आप भी ना, ये सब बातें अब कौन मानता है? क्या फायदा इन सब से? बस शरीर को कष्ट देना और कुछ नहीं। बिटिया, ये कष्ट नहीं, स्नेह का संकल्प है। जब माँ अपने बच्चे की खातिर उपवास रखती है तो वो देवी के समान हो जाती है। माँ, विज्ञान के समय में ये सब कहानी जैसी लगती है। अब किसी देवी के आने से बच्चा कहाँ बच जाता है? बेटी, जब सूरज हर सुबह बिना थके उग सकता है, तो क्या मैया हर घर में कृपा नहीं बर सकती? विश्वास करो तो चमत्कार स्वयं हो जाता है। बेटी, ये पूजा सिर्फ रीति नहीं, एक कहानी है। वो कहानी जो विश्वास से शुरू होती है और चमत्कार पर खत्म होती है। आओ सुनो, छठ माता की महिमा कैसे आरंभ हुई। वो कथा सुनाने लगी। बहुत समय पहले राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के जीवन में सुख था, पर एक पीड़ा थी, संतान न होना। एक दिन महर्षि कश्यप ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने को कहा। यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती तो हुई, पर 9 महीने बाद उन्हें एक मृत पुत्र प्राप्त हुआ। राजा प्रियव्रत इस दुख से इतने टूट गए कि उन्होंने हत्या करने का मन बना लिया। दुख में डूबे राजा जब त्यागने वाले थे, तभी आकाश में दिव्य प्रकाश छा गया और एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिनकी देह से सूर्य की किरणें झिलमिला रही थीं। वो बोली, राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ, ब्रह्मा की मनः पुत्री। मैं हर जीव के बच्चों की रक्षक हूँ। यदि सच्चे मन से मेरी आराधना करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन उन्होंने देवी की पूजा की और उनके आशीर्वाद से उन्हें संतान प्राप्त हुई। तभी से यह व्रत आरंभ हुआ। स्वयं भगवान श्री राम और माता सीता ने भी इसी छठ व्रत से सूर्य देव का आशीर्वाद पाया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण भी प्रतिदिन जल में अर्घ्य देकर सूर्य की उपासना करता था। माँ, ये सब कहानियाँ हैं, मनगढ़ंत बातें। मैं इन पर विश्वास नहीं करती। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और हम अभी भी ऐसी बातों में उलझे हुए हैं। बेटी, अगर ये सब केवल कल्पना होती तो करोड़ों स्त्रियां हर साल घाटों पर अर्घ्य न देती। हे छठी मैया, इस बच्ची को क्षमा कर देना। ये अभी नासमझ है, पर एक दिन आपकी ममता इसे छुएगी। मेरे पोते पर अपनी कृपा बनाए रखना। शकुंतला देवी जानती थी, जब मन से की गई प्रार्थना दिए की लौ बन जाती है, तो देवी खुद उस लौ की रक्षा करती हैं। जय षष्ठी माता। जो भी सच्चे भाव से तुम्हारा नाम ले, उसका घर कभी सूना न रहे।
कैसे कोई स्त्री इतनी दृढ़ आस्था रख सकती है? क्या सच में ये विश्वास कुछ बदल देता है? कार्तिक मास की पंचमी तिथि, खरना का दिन, जब सूर्य ढलने लगता है तब भक्त माएं संपूर्ण श्रद्धा से उपवास तोड़ती हैं। व्रत का ये क्षण केवल शरीर की परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा की साधना होता है। हे मैया, जैसे हर साल अपने भक्तों की गोद भरती हो, वैसे ही इस घर में भी अपना स्नेह बरसाओ। माँ, आप ये सब करने से थकती नहीं? दिन भर भूखे रहना, फिर रात में ये प्रसाद बनाना, आखिर इसका कोई तर्क तो होगा? हाँ बेटिया, इसका तर्क प्रेम है। जब माँ अपने बच्चे की सलामती के लिए भूखी रहती है तो वो भूख नहीं, वो तप बन जाती है। माँ, मुझे तो ये सब अंधविश्वास लगता है। और मुझे ये विश्वास का दीपक लगता है जो बुझता नहीं। वो नहीं जानती थीं, आज की ये प्रार्थना कल एक अदृश्य परीक्षा में बदलने वाली है। अगली सुबह कार्तिक शुक्ल षष्ठी, वो दिन जब छठी मैया अपने भक्तों के घर आती हैं, हर माँ की गोद पर दृष्टि डालती हैं। कौन श्रद्धावान है, कौन विस्मृत। मैया, आज इस घर पर अपनी कृपा बरसाना। साहिल, उठो बेटा, स्कूल जाना है। साहिल, साहिल! माँ, रवि, साहिल उठ नहीं रहा। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमें खेद है, हम कुछ नहीं कर सके। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा साहिल। हे छठी मैया, मेरी गलती हो गई माँ। मेरी बहू ने आप पर विश्वास नहीं किया, पर आपने तो हमसे मुंह नहीं मोड़ा था। मेरे पोते में फिर से प्राण डाल दो मैया, चाहे मेरा प्राण ले लो। हे छठी मैया, मेरी गोद खाली मत करो माँ। तुम तो पुत्र देने वाली हो, जीवन की रक्षक हो। अगर कोई भूल हुई है तो मुझसे हुई है। मेरे पोते की सांसें लौटा दो, चाहे मेरी ले लो। तभी एक अनजान औरत वहां आई, गोरे वस्त्रों में, शांत चेहरे पर दिव्य मुस्कान। उसने नेहा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, छठी मैया किसी के असमय प्राण नहीं लेती बेटी। श्रद्धा से उन्हें याद करो, व्रत का संकल्प लो, तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। कौन है आप? क्या सच में? बेटी, श्रद्धा से छठी मैया को पुकारो, वो सुनेंगी, क्योंकि वे हर माँ की सांस में बसती हैं। शोक में डूबी हुई नेहा के लिए ये शब्द उम्मीद की एक ऐसी किरण लेकर आए जिसने उसके हृदय के अंधेरे को चीर दिया। न जाने कहां से उसके अंदर एकदम से श्रद्धा का संचार हो गया। उसने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया, अपने सभी अविश्वासों के लिए उनसे माफी मांगी। हे छठी मैया, अगर आप सच में हैं तो मुझ पर दया करो। मैं गलत थी माँ, मैंने आपकी शक्ति का मजाक उड़ाया। अब मुझ पर कृपा करो, मेरा बच्चा लौटा दो। मैं आपकी भक्ति करूंगी जीवन भर। जैसे ही नेहा ने आंखें खोली, रवि की गोद में पड़ा साहिल अचानक हिला। उसकी छोटी छोटी उंगलियां हिलने लगी और फिर उसने अपनी आंखें खोल दी। जय छठी मैया, मेरा बच्चा जिंदा है। माँ, मेरा बेटा, मेरी जान लौट आई। एक पल के लिए पूरा परिवार अचंभित हो गया। ये करिश्मा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही उन्होंने उस अनजान औरत को धन्यवाद देने के लिए सिर घुमाया तो देखा वहां कोई नहीं था, वो गायब थी। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं कितनी नासमझ थी। आपने जो बताया वही सत्य है। छठी मैया सच में आती हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं। बिटिया, अब तूने सच्ची पूजा कर ली। देवी को शब्द नहीं चाहिए होते, बस एक सच्चा आंसू चाहिए। अगली सुबह कार्तिक शुक्ल सप्तमी, वो क्षण जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जहां हर माँ अपने बच्चों की आयु, अपने परिवार की शांति और अपने जीवन की पूर्णता मांगती है। हे छठी मैया, कल तक मैं आपको केवल एक कथा समझती थी। आज जाना आप तो माँ हैं, हर उस प्रार्थना की जो सच्चे मन से की जाए। धन्यवाद मैया, आपने मेरा जीवन लौटा दिया।
जय छठी मैया। देखा बेटिया, विश्वास दीपक की तरह होता है, बुझा भी दो तो एक हल्की हवा उसे फिर से जला देती है। जिस घर में भक्ति की लौ जलती है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। जहां माँ के आंसू प्रार्थना बन जाते हैं वहां देवी स्वयं उतर आती हैं। ये केवल एक कहानी नहीं, ये याद दिलाती है कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो मैया छठ हर कष्ट को आशीर्वाद में बदल देती हैं। जय छठी मैया। अगर आप भी छठी मैया की महिमा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट्स में लिखिए जय छठी मैया और बताइए आपके अनुसार इस कहानी में सबसे बड़ी सीख क्या थी। ए, आस्था की शक्ति, बी, माँ की प्रार्थना, सी, संदेह पर विजय, डी, सब सही हैं। सही उत्तर नीचे कमेंट करें। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। हमारे चैनल पर आपके द्वारा दिया गया हर 29 रुपये महीना सीधे तौर पर हिंदू मूल्यों, कथाओं और परंपराओं को सुंदर एनिमेशन के माध्यम से प्रसारित करने में खर्च होता है। आप हर नई वीडियो में अपने सहयोग का फल देखते हैं। ज्वाइन करें। अगर आप अभी कोई धनराशि नहीं दे सकते तो भी आपका एक लाइक, वीडियो पर एक सार्थक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका हर तरह का साथ हमारे लिए अनमोल है।